वेलकम बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जेई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। और इस सेशन में हम लोग सारे 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2022 में। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक चार्ज जो है हम लोग रखे हुए हैं इस सरफेस के अंदर। ठीक है, सरफेस कैसा है? एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है ऊपर में और नीचे एक कोन बना हुआ है। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होगा कोनिकल सरफेस से। ठीक है ना, यानी अगर कॉनिकल सरफेस से फ्लक्स एन क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट है तो एन क्या होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको। अपने को पता है क्या कि कोई भी चार्ज अगर क्यू है तो इसका जो भी फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस से वो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो अगर एक स्फेरिकल सरफेस बनाए तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से। और क्योंकि क्या है, एक स्फेयर है और सेंटर पे अपन चार्ज रखे हैं, तो बाई सिमेट्री अपन कह सकते हैं कि जितना फ्लक्स ऊपर वाले हेमिस्फेयर से पास होगा उतना ही फ्लक्स नीचे वाले हेमिस्फेयर से पास होगा। तो अपर हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, इसका आधा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। और यहीं पे अगर हम लोग नीचे वाले सरफेस को हेमिस्फेयर से हटा करके क्या करें, कोन बना दें। ठीक है ना, तो भी ऊपर वाले की तरफ फ्लक्स वही रहेगा, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पे। ठीक है ना, अगर चार्ज यहीं पे रखे हैं, मूव नहीं किए हैं और सरफेस वैसा ही है, तो क्या होता है फ्लक्स ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। तो ये क्या डिपेंड करेगा किस, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ई पे। तो ई तो चेंज हो नहीं रहा है इस सरफेस पे, क्यों, वही रहेगा क्योंकि वही डिस्टेंस अभी भी, डी एस भी वही है क्योंकि हेमिस्फेयर वही है। तो अपर हेमिस्फेयर पे अभी भी टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और अपने को पता है कि पूरा ये जो सरफेस है, क्लोज सरफेस हेमिस्फेयर प्लस कोन, इसकी थ्रू फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे कोन जो है उससे कितना होगा फ्लक्स, बाकी जो बचा हुआ है, यानी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यानी ये क्या है बेसिकली, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट है ये भी। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, थ्री। तो थ्री बाई सिक्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था बच्चों जेई एडवांस में। ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि हेमिस्फेयर के थ्रू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा, तो नीचे वाले सरफेस के थ्रू भी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही होगा, चाहे वो कोन हो या कोई भी और सरफेस हो। अगर हम लोग सरफेस को कोन के बदले कुछ इस तरह का रैंडम सरफेस बना देते तो भी आंसर अपना चेंज नहीं होता, तो भी इस सरफेस की तरफ फ्लक्स क्या होगा, नेट। ठीक है ना, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही होगा, तो भी एन का वैल्यू क्या आता, थ्री ही आता। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा भारी नहीं है। ये भी एडवांस 2022 में आया था। इसमें क्या दिया हुआ है, दो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें अप टू आर ए, ठीक है, आर ए की वैल्यू आपकी दी हुई है वन। तो अप टू आर ए जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, रो ए बोला है उसको, के आर के फॉर्म में, जहाँ पे के पॉजिटिव है। ठीक है ना, यानी इस स्फेयर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो रेडियली सिमेट्रिक है ना, विथ आर डिस्टेंस फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, आर डिस्टेंस से वैरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इस दोनों स्फेयर के बीच में, आर ए से लेके आर बी के बीच में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है रो बी, उसका फॉर्म है टू के बाई आर। ठीक है, आर बी की वैल्यू नहीं दी हुई है कि ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर बी क्या है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आर ए दिया हुआ है वन। ठीक है, तो ये फिर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू होगा, और यहाँ पे मोर देन करेक्ट वाला ये क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें देखिए हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर आर बी रूट थ्री बाई टू हो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर आउटसाइड बी। यानी आर बी अगर वैल्यू रूट थ्री बाई टू हो जाए तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको देख के साफ गलत लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा,
टोटल चार्ज के कारण जो होगा वो होगा, और ये कुछ होगा क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव ही है, ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे गॉस लॉ से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल चार्ज जो अंदर में है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है वो ग्रेटर देन आर बी है। तो ज़ीरो नहीं आएगा, टोटल चार्ज जो होगा उसके अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। समझ में आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, इफ़ आर बी इज इक्वल टू 3/2 देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज K/एप्सिलॉन नॉट। If RB is equals to 2, then the total charge of the configuration is 15 pi k. If RB is equals to 5/2, then the magnitude of electric field just outside B is 13 pi k by epsilon naught. ठीक है ना, यानी RB के अलग अलग वैल्यू पे एक बार पोटेंशियल है, एक बार चार्ज है और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ठीक है ना। और तीनों आपका डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, Q पे। तो बेसिकली हमें Q निकालना है बच्चों यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं। सिंपल इसमें इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं। अंदर वाले स्फेयर में कितना चार्ज होगा उसके लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है, रो इंटू सरफेस एलिमेंट 4 पाई r स्क्वायर dr, है ना। यहाँ पे r वैल्यू करेगी 0 से लेके RA तक, यानी 1, ठीक है। यानी किसी भी हम लोगों ने r डिस्टेंस पे एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट लिया है स्फेरिकल शेल, और उसके बाहर फिर एक छोटा सा और dr लेंथ का स्फेरिकल शेल टाइप ले लिया है, ठीक है ना। तो ये लेंथ क्या होगा 4 पाई, तो इसका वॉल्यूम क्या है, इस छोटे से डी आर सेल का 4 पाई r स्क्वायर dr, उसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चार्ज हो गया इसके अंदर, और 0 से लेके 1 तक जाना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। ये होगा टोटल चार्ज जो अप टू ए तक है, यानी इसको मैं बोल देता हूँ QA, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू रो है के आर इंटू r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया r क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा r4/4, ठीक है ना, यानी ये हो गया 4 पाई k इंटू r4/4, और लिमिट 0 से 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4, और 4 4 कट जाएगा, तो यानी टोटल चार्ज क्या आ गया πk, ठीक है ना। यानी अंदर वाले स्फेयर में टोटल चार्ज कितना है, πk है, QA आ गया πk, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच में कितना चार्ज होगा बच्चों, उसके लिए अपने को इंटीग्रेट करना होगा। मान लो उसको मैं क्यू भी बोलता हूँ, तो उसको इंटीग्रेट करना होगा r = 1 से लेकर RB तक। ये हो जाएगा, रो की वैल्यू है 2k/r इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है ना। तो r कट गया, बच गया r dr, 8 पाई के r dr, यानी 8 पाई के r² लिमिट पुट होगा 1 से लेकर RB। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से ये 8 काट दीजिए, हो गया 4 पाई के RB² - 1, ठीक है ना। ये टोटल चार्ज आ गया है, ठीक है ना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो QB आ गया है 4 पाई के RB² - 1। मैं मिटाता हूँ इन सबको, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है ये। तो टोटल चार्ज क्या हो गया बच्चों, QA प्लस QB होगा, ये हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए, यानी ये हो गया πk प्लस 4 पाई के RB² -4 पाई के, ये हो जाएगा, पाई के कॉमन ले लीजिए पूरे से, और ये हो गया आपका 4 RB² -3, ये है टोटल चार्ज। तो पहले अपन चार्ज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर RB 2 है तो टोटल चार्ज क्या होगा, यानी यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर व्हेन RB इज इक्वल्स टू 2, तो Q हो जाएगा πk इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4 16 -3 13 πk। ऑप्शन क्या है 15, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। अब अपने को चेक करना है RB इक्वल्स टू 3/2 पे पोटेंशियल क्या होगा। तो जब RB आपका 3/2 है,
तब टोटल चार्ज क्या होगा ये निकाल लीजिए, पाई के इंटू 4 RB का स्क्वायर यानी 9/4 माइनस 3, 4 4 कट गया, 9 में से 3 गया 6 पाई के। और पोटेंशियल क्या होगा फिर, पोटेंशियल हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पे पूछ रहा है, जस्ट आउटसाइड बी यानी यहाँ पे, तो कितनी दूरी है सेंटर से उसकी, RB, 3/2 यानी 3/2। और ये वैल्यू क्या है, Q के वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 पाई के। तो V ये आ जाएगा, काट पीट कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 2 भी कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा। तो ये हो गया K/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, यानी ये ऑप्शन सही है। समझ में आ गया। और एक आखिरी केस है, व्हेन RB इज इक्वल टू 5/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जस्ट आउटसाइड B। तो 5/2 इसमें पुट कीजिएगा तो चार्ज कितना होगा, 25/4, ये 4 4 कट गया, 25 माइनस 3 22 पाई के। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा E इज इक्वल टू Q यानी 22 पाई के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। R है 5/2 यानी 25/4 यानी 4, यहाँ 4 4 काट दीजिए, पाई पाई काट दीजिए, तो आंसर आएगा 22K/25 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो नहीं है, 13 दिया हुआ है और एक पाई दिया हुआ है फालतू में, एक्स्ट्रा पाई भी नहीं होना चाहिए। आंसर होगा 22K/25 एप्सिलॉन नॉट। तो ये गलत है। तो सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है इसका बच्चों, बी। मल्टीपल चॉइस में भी एक ही करेक्ट आया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पेशेंटली क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। समझ में आ गया। अभी अगला क्वेश्चन ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस R है, इस तरह से मान लीजिए। इस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, इसी कारण पोटेंशियल ये XY प्लेन में है ना, यानी ये मान लीजिए X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो ये क्या है, Z एक्सिस है। तो किसी पॉइंट Z पे पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, ऐसा होगा। ठीक है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर माइनस Z। इस Z एक्सिस पे किसी पॉइंट पे जिसकी दूरी सेंटर से Z है, एक पॉजिटिव चार्ज को लाकर रख दिया गया है Z एक्सिस पे एट Z इक्वल्स टू Z0। इसी को Z0 मान लीजिए है, तो एक यहाँ पे चार्ज अपन Q रख दिए हैं। ठीक है, और Z0 जो है वो दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे और दिया हुआ है कि कूलम फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, वो है F इज इक्वल टू माइनस सी के वेक्टर, यानी एक फोर्स नीचे भी लग रहा है, -C K कैप, मतलब नीचे की ओर एक फोर्स है जिसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड है -C, नीचे की ओर है, यानी नीचे हटा दीजिए अब, C फोर्स की मैग्नीट्यूड और नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है ना। और एक एक क्वांटिटी दिया हुआ है बीटा, और एक क्वांटिटी क्या दिया हुआ है, बीटा, जो है 2C एप्सिलॉन नॉट/Q इंटू सिग्मा। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, ये भी मोर देन सिंगल करेक्ट वाला है। तो कौन कौन सा ट्रू होगा ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका फिजिक्स समझने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये क्यू चार्ज इस डिस्क के ऊपर है, ठीक है ना, तो दो फोर्स लगेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, है ना, वो होगा Q इंटू ई। ठीक है। और ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, C, ये नीचे है, यानी ये दो अपोजिंग फोर्स है, यानी एक जगह पे ये इक्वल होगा और वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, तो Z इक्विलिब्रियम मानिए। ठीक है। और अगर इनिशियली Z0 इस इक्विलिब्रियम से ऊपर है,
तो ये फोर्स क्यू ही कम होगा, सी ज़्यादा होगा, मतलब वो यहाँ से नीचे आएगा, इक्विलिब्रियम के नीचे जाएगा, और कुछ नीचे जाने के बाद फिर यहाँ पे मोमेंटम होगा, मैक्सिमम नीचे जाएगा, उसके बाद फिर रेस्ट में आ जाएगा और फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब पुश फोर्स ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है। और अगर ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, जेड नॉट अगर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है ऊपर की ओर ज़्यादा है, ये फोर्स जो सी वाला है वो कम है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इस इक्विलिब्रियम तक आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, थोड़ा और ऊपर जाएगा, इस पोर्शन में फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो कम हो जाएगा और सी ज़्यादा है, यानी रिटार्ड करता हुआ रेस्ट में आएगा, फिर ये वापस गिरना शुरू होगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, यानी ये ऑसिलेट करेगा इसके बीच में। ठीक है। और इसके अगर नीचे है पॉइंट पार्टिकल, तो क्या होगा, ये फोर्स उसको नीचे की ओर पुश करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नीचे होगा, और ये भी नीचे लग रहा है, तो क्या होगा, दोनों फोर्स नीचे है, मतलब इधर अगर पार्टिकल है, चार्ज है क्यू, तो वो नीचे ही गिरता रहेगा। ठीक है ना। तो इस केस में ये ध्यान देना है, जब ऊपर से स्टार्ट हो रहा था कि यहाँ से गिरता हुआ ये इक्विलिब्रियम पे आया, फिर नीचे जा रहा है, अगर ये ओरिजिन क्रॉस कर जाता है, ये मान लीजिए ज़ीरो है, z इक्वल्स टू, ये क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये नीचे ही गिरता रहेगा, और अगर इसके ऊपर ये रेस्ट पे आ जाता है तो ये क्या होगा, फिर वापस जाना शुरू होगा। तो ये अपने को चेक करना होगा कि ये कितना ऊपर से गिर रहा है, जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतना ही इक्विलिब्रियम के नीचे जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये z इक्वल्स टू जीरो को क्रॉस कर जाएगा, फिर ये वापस नहीं आ रहा। ठीक है। तो इसको कुछ कुछ आप इससे इसका एनालॉजी ले सकते हैं कि एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग वर्टिकल है, इस पर एक मास m रखे हुए हैं, तो इस पे दो फोर्स लगता था, एक स्प्रिंग का के एक्स और एक इसका वेट एम जी। ठीक है। एक पॉइंट जहाँ पे ये इक्वल हो, एम जी इक्वल्स टू के एक्स, यानी एक्स इक्वल्स टू एम जी बाई के कॉम्प्रेशन पे क्या होता था, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था, और इसके अबाउट वो ऑसिलेट करता है। ठीक है। अगर इस एम को इसके नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यानी ये एक्सट्रीम पोजिशन है, ये यहाँ से ऑसिलेट करता हुआ इक्विलिब्रियम पे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर यहाँ आएगा, ये ऐसा ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है। और ऊपर से शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केस बस ये है कि z इक्वल्स टू जीरो के नीचे रहे तो वापस नहीं आ रहा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट z इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी जेड। ठीक है। के कैप, यही होगा, यानी इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। माइनस है तो मैं पहले z को कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा वन, माइनस अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का पावर हाफ माइनस वन, यानी वन बाई टू रूट अंडर आर स्क्वायर जेड स्क्वायर। और अब इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ जेड, यानी टू टू कट गया, यानी फाइनल क्या हो जाएगा, ये जेड अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। समझ में आ रहा है। और अगर यही इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा, Q इंटू ई विल बी इक्वल्स टू C, तो वो निकाल लेते हैं कि Q इंटू ई बराबर C हो जाए तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, यानी सिग्मा क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट वन माइनस जेड इक्विलिब्रियम का पॉइंट अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड इक्विलिब्रियम का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू C। ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट C अपॉन सिग्मा क्यू, जो बीटा है, यानी ये फाइनली क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा मिटा के लिखता हूँ, ई आ गया है नंबर। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वन माइनस जेड अपॉन रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है। बीटा सब जगह देखिए वन बाई फोर है, तो इसको मैं वन बाई फोर लेके ही सॉल्व करता हूँ, यानी दिस इम्प्लाइज
जेड अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। स्क्वायर कर दिए बोथ साइड और इन्वर्स ले लिए, तो यहाँ से आपका देखिए आ गया जेड स्क्वायर बराबर, ठीक है, -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/9 आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, यानी ये हो गया 9r² बाई 7। यानी इक्विलिब्रियम का जेड क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ से देखिए जेड निकल के आ जाएगा, जेड इक्विलिब्रियम 3r/√7। ठीक है ना, यही आ गया। तो बाकी मैं इधर की सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, जेड इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिख देते हैं। अब थोड़ा शुरू करते हैं एनालाइज करना। देखिए सबसे पहले क्या होगा ये समझिए, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि अगर नीचे से स्टार्ट हो रहा है यानी जेड इक्विलिब्रियम से नीचे पॉइंट रखे हैं, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक का जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा है यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा, फिर एक पॉइंट पर रेस्ट करेगा, फिर वापस आके यहीं तक आएगा मैक्सिमम। तो ये कभी ओरिजिन को नहीं क्रॉस करेगा, ठीक है ना, ये ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन जब ऊपर से शुरू करेंगे तो डिपेंड करता है कितना हाई इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर से गिरा रहे हैं। अगर बहुत ऊपर से इसको छोड़ देंगे तो ये ओरिजिन को क्रॉस भी कर सकता है, और एक बार ओरिजिन क्रॉस कर जाए तो वापस नहीं आएगा, यानी ये यहाँ आएगा, नीचे जाएगा, फिर नीचे ही गिरता रहेगा। या फिर अगर जेड जो है जेड जेड इक्विलिब्रियम से जेड नॉट जो है जेड इक्विलिब्रियम से बहुत ऊंचा नहीं है, इसके पास ही है, तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, एक पॉइंट पर रेस्ट में आएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा अगर ऊपर से छोड़ रहे हैं तो कितना ऊपर से छोड़ रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बीटा इक्वस टू 1/4 पे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम निकाल लिया 3r/√7। पहला जेड नॉट दिया हुआ है 25/7r, ठीक है ना, यानी ये क्या है, इससे कंपैरिजन करें तो ये बहुत बड़ा है। ये क्या है बेसिकली, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें, क्या है बेसिकली 25/√7 इंटू r/√7, ठीक है, 25r/7। तो ये क्या होगा, लगभग इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएंगी, यानी 12 के आसपास वैल्यू आएगा, यहाँ 10 होगा एटलीस्ट। तो यानी 10r/√7 है और ये 3r/7 है, यानी बहुत ऊपर से गिरा रहे हैं, है ना, इक्विलिब्रियम से। तो हो सकता है कि ओरिजिन क्रॉस कर जाए, अपने को चेक करना पड़ेगा, वो कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी अगला ऑप्शन देखते हैं। अगली बार में हम गिरा रहे हैं 3/7r से, ठीक है, 3r/7। इसका डिनोमिनेटर देखिए इससे बड़ा है, यानी ये कहाँ से छोड़ रहे हैं इसको, जेड इक्विलिब्रियम के नीचे से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो पार्टिकल रीचेज ऑरिजिन, ये गलत है। ऑरिजिन कभी नहीं पहुंचेगा, बल्कि यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट लेगा, फिर वापस यहीं तक पहुंचेगा। तो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। बीटा इक्वस टू 1/4 अगला है, और जेड नॉट की वैल्यू दी हुई r/√3, r/√3 पे छोड़ रहे हैं। अब पता करना है कि ये इस इक्विलिब्रियम के ऊपर है या नीचे, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं, है ना, r/√7 लिख देते हैं, तो इंटू करना होगा √7 अपॉन √3, तो था ही, यानी √7/3 मल्टीप्लाई में है, और यहाँ 3 है, तो ये 3 जो है √7/3 से बड़ा है, ये क्या हो जाए 2 पॉइंट समथिंग, 2.33 का रूट है, जो 3 से छोटा है, मतलब ये भी इसके नीचे से छोड़ रहे हैं, तो यानी ये ऊपर जाएगा, फिर वापस जेड ऊपर जाएगा, रेस्ट में आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जेड नॉट तक पहुँचेगा जहाँ से छोड़े थे, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऑसिलेट करता रहेगा। तो द पार्टिकल रिटर्न बैक्स टू जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, ये सही है, ठीक है ना, ये ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए एक आखिरी ऑप्शन है कि अगर बीटा 1 से बड़ा है और जेड नॉट ग्रेटर देन 0 है, देन द पार्टिकल ऑलवेज रीचेज ऑरिजिन, ठीक है। बीटा 1 से बड़ा है का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए एक तो क्या है, ये फोर्स है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उसके कारण फोर्स क्या लग रहा है, क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन
रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फोर्स था सी, ठीक है। तो अब इस दोनों को कंपैरिजन कीजिए, क्या कर रहा था, ये फोर्स नीचे लग रहा था और ये फोर्स उसको ऊपर पुश कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लेकिन मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो इससे छोटा ही हो, इस वाले से, ये यानी नीचे दबाने वाला फोर्स हमेशा ज़्यादा है, तो क्या होगा, कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं और ये पार्टिकल क्या होगा, ओरिजिन क्रॉस करके नीचे पार हो जाएगा, नीचे गिरता रहेगा, यानी इट विल ऑलवेज क्रॉस ओरिजिन। और वही वाला कंडीशन ये है व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। यानी उस केस में ये फोर्स देखिए हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। बीटा ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या है, आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बीटा ग्रेटर देन 1, यानी क्या है, बेसिकली आपका दिया क्या हुआ है, 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू सिग्मा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी c इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यानी ये वाला जो फोर्स है जो उसको नीचे ढकेल रहा है वो इससे हमेशा बड़ा है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ घटा रहे हैं तो उससे हमेशा बड़ा तो होगा ही, यानी नीचे पुश करने वाला फोर्स हमेशा इससे बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो ओरिजिन हमेशा क्रॉस करेगा ही करेगा, यानी ये ऑप्शन भी आपका सही है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब एक ऑप्शन अपने को चेक करना रह गया है, वो है फर्स्ट वाला केस, के जब उसको बहुत ऊपर हाइट से गिरा रहे हैं 25/7 आर से, तो क्या वो इतना हाइट से गिराएं हैं कि ओरिजिन पास कर जाए या ऊपर ही रुक जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए बेसिकली कुछ नहीं करना, एनर्जी कंजर्व करना है। जब पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है ना, Z0 हाइट पे छोड़े हैं तो यहाँ पे उसका एक एनर्जी है, वो क्या होगा, Q इंटू वी एट Z0, है ना। इतना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है। और ये यहाँ पे आके क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे ज़ीरो पोटेंशियल, यहाँ पे हाईएस्ट पोटेंशियल, तो ये QV Z0 से बढ़ के क्या हो गया, QV एट Z इक्वल्स टू 0, ये बढ़ गया है। तो ये बढ़ेगा कैसे, कहीं कुछ एनर्जी घटना चाहिए, तो जो एनर्जी घटेगा वो क्या है, वो है, यहाँ पे देखिए एक फोर्स हमेशा सी नीचे लग रहा था, जैसे आपका mg लगता है वैसे यहाँ पे क्या लग रहा है, सी लग रहा है। तो अगर इसको जीरो पोटेंशियल माने इस सी फोर्स का, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल सी इंटू दिस हाइट Z0, तो यहाँ पे साथ में ये पोटेंशियल था C Z0, ठीक है। तो ये वाला चीज़ घटेगा और इसमें ऐड हो जाएगा और पोटेंशियल क्या बन गया, ये बन गया, और थोड़ा काइनेटिक एनर्जी भी, ये वाला चीज़ थोड़ा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका इक्वेशन होगा एनर्जी कंजर्वेशन का। अब आपका काइनेटिक एनर्जी या तो यहाँ पे जस्ट पहुँचे तो ज़ीरो होगा या इससे पॉजिटिव होगा, है ना, यानी दिस थिंग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर या इक्वल्स टू ज़ीरो, यही कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पे या तो जस्ट पहुँच जाए या कुछ एनर्जी लेके पहुँचे। तो यानी आप क्या करो, यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है ना। तो ये वाला हटा के इक्वालिटी हो जाएगा और दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यही काइनेटिक एनर्जी है, यानी दिस थिंग शुड बी ग्रेटर या इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आप ये निकाल लो, ये क्वांटिटी ग्रेटर ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, सिंपल ही है ये, आपको C Z0 दिया हुआ है क्या है, 25/7 आर, तो एक है 25/7 CR, ठीक है, माइनस ये वाला Q इंटू पोटेंशियल एट Z इक्वल्स टू 0, यानी इसमें Z0 पुट करो, ये पोटेंशियल यही है, तो Z0 पुट करोगे तो क्या होगा, सिग्मा R/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा R/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया, प्लस पोटेंशियल एट Z इक्वल्स टू 25/7 आर, ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, यही थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये क्या है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की वैल्यू है, यहाँ पे Z की वैल्यू है 25/7 आर, ठीक है, Z इज इक्वल टू 25/7 आर, यानी 625/49, यानी ये हो जाएगा √100 625 प्लस 49 R² अपॉन 7 माइनस 25 R/7, ये हो जाएगा 674, ठीक है ना बच्चों, 674 R²,
तो इसका एक रफ एस्टिमेशन कर लीजिए, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर ज़ीरो। ये तुम्हारा 25/7, सॉरी, इसका रफ एस्टिमेशन कर लीजिए। सी से डिवाइड दे देते हैं क्योंकि सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, बीटा हो गया ये बेसिकली, है ना। बीटा, बीटा आर, क्या हो गया ये, बीटा आर, तो हो गया। मैं मिटाता हूँ, क्या मिटाता हूँ, क्या आई है, 25r/7 माइनस बीटा आर प्लस बीटा आर, ये भी बीटा आर है, आर यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो रह जाएगा बीटा r/7 √624 माइनस 25। ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, तब ये वहाँ पहुँच जाएगा, नहीं तो नहीं पहुँचेगा, सिंपल सा है। तो बीटा की वैल्यू 1/4 दी हुई है, चाहो तो पुट कर दो, चाहो तो रहने दो। तो एक रफ एस्टिमेशन होगा क्या, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बीटा की वैल्यू 1/4 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा r/4 माइनस 25r/28, है ना, प्लस √624/7 r/4। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 28 हो गया, तो 100 माइनस 7 माइनस 25 प्लस √624, ये है, यही पॉजिटिव चाहिए अपने को। ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये सिंपल पॉजिटिव आ रहा है, ये 100 माइनस 32 है, ये क्या है, 68 प्लस √624/28 आर, विच इज़ ग्रेटर ज़ीरो। तो आपका ये क्या होगा, ओरिजिन क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना, यानी ए भी होगा आंसर, यानी ए, सी और डी होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे हो रहे हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, आपको बेसिकली सिंपल मैकेनिक्स का फिजिक्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी, यानी क्या क्या यहाँ पे चेक हो जा रहा है एक ही क्वेश्चन में। मैकेनिक्स आपका चेक क्या क्या हो जा रहा है, आपका इस क्वेश्चन में क्या क्या चेक हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स का बेसिक, थोड़ा बहुत ऑसिलेशन, थोड़ा बहुत एनर्जी, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेसिक कैलकुलेशन, तो इतनी सारी चीज़ें एडवांस में आपकी चेक कर ली एक क्वेश्चन से, तो इसीलिए ये एडवांस क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2022 में आया था, और ये क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि एक हेक्सागन है, इसका साइड ए है, और यहाँ पे 6 चार्जेस रख रखे हैं हम लोग। चार्जेस को इस तरह से रखे हैं कि 5 चार्ज तो क्यू क्यू है, और ये जो है, जो चार्ज है वो इस साइड के, जब इसको ओरिजिन ओ से मिलाएंगे सेंटर से, तो ये जो है, ये वाला साइड इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, इस चीज़ को बाइसेक्ट कर रहा है पूरे को, यानी ये लेंथ इसके इक्वल है, यहाँ 2 डॉट बना के दिखाया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज एक्स रख रहे हैं जिसकी मैग्नीट्यूड नहीं दी हुई है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो फिर ये 4 ऑप्शन है, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, इसमें भी मोर देन वन करेक्ट है, ये क्या होगा आंसर, मोर देन वन करेक्ट है। तो देखिए, ये लेंथ निकाल सकते हो, पहले तो ये दूरी क्या है, आप सिंपली देखो क्या होता है, हेक्सागन एक्सटर्नल एंगल 60 है, यानी ये एंगल 60 है, और जो ओरिजिन से ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेसिकली, 60 60 60। ठीक है ना, बेसिकली आप चाहो तो
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो चार्ज यहाँ रखे हैं ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है, और ये यहाँ से सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। ये एंगल 90 आपकी दी हुई है, ये चार्ज इस तरह से रखें कि 90 है, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये सेंटर से अगर ज्वाइन करें तो ये 90 है, और ये वाला साइड जो है दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बेसिकली ये अपने को निकालना है, ये लेंथ आपका ए ही हो जाएगा, अगर ये हेक्सागन की साइड ए है, क्योंकि आपको पता है ये एक्सटर्नल एंगल 60 होता है हेक्सागन में, ठीक है। तो ये दोनों साइड भी ए ही होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा आपका, क्योंकि ये 60 है, तो आपका ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है ना, बाई सिमेट्री आप कह सकते हो, क्योंकि इक्वल एंगल सबटेंड होगा हर किसी का, तो सारे 60-60 सबटेंड होंगे, है ना, 6 एंगल हैं, तो 60-60-60, और ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये दोनों भी 60, तो ये आपका ए हो गया, ये एंगल क्या हो गया 60 हो गया, तो ये लेंथ क्या होगा ए साइन 60, ठीक है ना, ए साइन 60, और ये भी ए साइन 60, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए साइन 60 यानी √3/2, यानी ये लेंथ हो गया आपका √3a, ये पूरी दूरी क्या हो गई √3a, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने निकाल दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन, व्हेन x इक्वल्स टू q द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0, ठीक है, जब x के बराबर यहाँ q रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ट्रू है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, तो ये दोनों 90 है, ये पैरेलल होता है हेक्सागन में, अपोजिट वाला साइड, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों को कैंसिल आउट करेगा, इस दोनों को कैंसिल आउट करेगा, इस दोनों को कैंसिल आउट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सेंटर पे, सही है, ठीक है। जब x इक्वल टू माइनस क्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होगा, चेक करके देखना पड़ेगा, इस दोनों का तो अभी भी कैंसिल करेगा, इस दोनों का अभी भी कैंसिल करेगा, लेकिन ये माइनस क्यू है तो इसका नीचे होगा और इसका भी नीचे होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या ऐड होगा 1/4πε0, इसके कारण क्या होगा क्यू बाई ये लेंथ, यानी ये √3/a का होल स्क्वायर, और इसका भी उतना ही होगा नीचे की ओर, तो वो भी ऐड हो जाएगा क्यू बाई √3a का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया 1/4πε0 क्यू बाई 3a² प्लस, यानी 2/3, 2 क्यू बाई 3a², 2 कट गया, यानी क्यू/6πε0 a², ठीक है, क्यू/6πε0 a², तो ये सही है ये ऑप्शन भी, ठीक है बच्चों, बता रहा हूँ मैं इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 2q दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एट ओ 7q/दिस होगा, कुछ नहीं करना है भाई, पोटेंशियल निकालना है, यानी सबका चार्ज, दूरी तो सबका सेम ही है, बेसिकली ऐड कर देना है, 1/4πε0 क्यू कॉमन ले लीजिए, तो इस सब का पोटेंशियल सेम आएगा, जो 5 चार्ज एक जगह है ये हो जाएगा 5q/डिस्टेंस यानी √3a, ठीक है, और 2q है तो इसका हो जाएगा प्लस ट्वाइस बाई √3a, ठीक है ना, तो हो जाएगा 7q/4πε0 √3a, 7q/4 √3 है, तो ये भी सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, अगर x इक्वल टू -3q हो तो पोटेंशियल एट ओ ये हो जाएगा, तो -3q होता तो क्या करते अपन, यहाँ पे बस -3 कर देते, है ना, माइनस यहाँ पे 3 कर देते, तो 5 में से 3 गया 2, 2 यहाँ से 2 कट जाता है, तो आंसर होता है q/2 √3πε0, है ना, यानी ये नहीं आ रहा, यानी ABC होगा इसका आंसर, तो ये क्वेश्चन आसान था आपका, ठीक है ना, तो ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ये बस एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, और ये भी आसान क्वेश्चन था, और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप में से किसी को फिजिक्स की क्लासेस चाहिए ऑनलाइन तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।